नमस्कार। दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतर्राष्ट्रीय समूह में किसी देश की मौजूदगी से क्या पता चलता है? अगर नहीं सोचा है तो हम आपको बताते हैं। अगर कोई देश किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह का सदस्य है तो इससे पता चलता है कि दुनिया के किन देशों के साथ उसकी दोस्ती है। इससे पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो किस प्रकार की विचारधारा का हिमायती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसका क्या योगदान है। साथ ही दुनिया के देशों को मित्र बनाने के अपने नफा नुकसान भी हैं, जैसे कि हम आम जिंदगी में देखते हैं। यही वजह है कि हर मुल्क किसी न किसी समूह का मेंबर बनना चाहता है। आप सोच रहे होंगे कि हम आपसे ये सब बातें क्यों कर रहे हैं। असल में भारत जिस ब्रिक्स समूह का सदस्य है उसमें शामिल होने के लिए दुनिया के कई देशों ने आवेदन किया है। करीब 19 ऐसे देश हैं जो इस समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिनमें ईरान, सऊदी अरब, अल्जीरिया और मिस्र जैसे देश शामिल हैं। एक छोटे से समूह में शामिल होने के लिए इतनी लंबी फेहरिस्त के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसे अमेरिका और पश्चिमी जगत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि क्या ब्रिक्स समूह G7 पर हावी होना चाहता है। इतना ही नहीं, एक सवाल यह भी किया जा रहा है कि क्या ब्रिक्स देश डॉलर को चुनौती देने वाले हैं। इसकी वजह है कि चीन इस समूह को पश्चिम विरोधी मंच के तौर पर पेश करने की कोशिशों में लगा है। हालांकि चीन की इस चाल में भारत सबसे बड़ा रोड़ा है, लेकिन भारत कब तक इस समूह को एंटी वेस्ट ब्लॉक बनने से रोक पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिर ईरान जैसे चीन के सहयोगियों के इस समूह में शामिल हो जाने से क्या भारत की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, ये भी एक सवाल है। तो इन तमाम सवालों पर आएंगे, लेकिन पहले ब्रिक्स को समझ लीजिए। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने सबसे पहले 2001 में अपने शोध पत्र में ब्रिक शब्दावली का प्रयोग किया था। शोध पत्र के 8 साल बाद ब्रिक देशों की पहली शिखर स्तर की आधिकारिक बैठक 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में हुई। तब ब्राजील, रूस, भारत और चीन इसके सदस्य थे, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका की इसमें एंट्री हुई और इस समूह का नाम ब्रिक्स पड़ गया। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% है और इसका वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा लगभग 30% है। असल में ब्रिक्स को उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह कहा जाता है। जैसा कि हमने अभी ही कहा कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में इसकी भागीदारी 30% है, यानी इसकी जीडीपी दुनिया की कुल जीडीपी की लगभग 1/3 है। विश्व व्यापार में इन देशों की भागीदारी 17% है। कुछ एक सालों में इसके 29% हो जाने का प्रबल अनुमान है। इस समूह के तेजी से उभरने के कारण दुनिया के कई देश इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। दूसरी ओर मौजूदा वक्त में अर्जेंटीना समेत 24 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार युआन में करना शुरू कर दिया है, यानी ये देश अब वैश्विक लेन देन में अमेरिकी डॉलर को पूरी तरह गुड बाय कहने के मूड में है। रूस, भारत समेत कई देशों के साथ कच्चे तेल का सौदा अपनी मुद्रा में कर रहा है, यानी दुनिया में डी डॉलराइजेशन हो रहा है और इसके लिए समानांतर भुगतान प्रणाली बन रही है। इसके लिए चीन, भारत और रूस जैसे देश स्विफ्ट बैंकिंग के अलावा अपने बैंकिंग सिस्टम भी बना रहे हैं। बीते हफ्ते हम इस पर एक एपिसोड कर चुके हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एक तरफ ब्रिक्स उभरती इकॉनमी वाले देशों का समूह बन रहा है, तो दूसरी ओर कोविड-19 जैसी महामारी ने दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं को झकझोर के रख दिया था। फिर यूक्रेन संकट ने दुनिया को मंदी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। इन तमाम वजहों के चलते दुनिया के कई देश ब्रिक्स की ओर रुख कर रहे हैं। ईरान और सऊदी अरब जैसे 13 देशों ने तो औपचारिक तौर पर आवेदन दिए हैं, जबकि अर्जेंटीना समेत 6 देश अनौपचारिक रूप से इसमें शामिल होने की अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने आपसे एंटी वेस्ट ब्लॉक वाली बात क्यों कही थी। असल में ब्रिक्स में रूस और चीन सीधे तौर पर अमेरिका या यूं कहें कि पश्चिम विरोधी देशों के रूप में जाने जाते हैं। यूक्रेन संकट के बाद ये लड़ाई साफ तौर पर देखी जा रही है। फिर ईरान और अमेरिका के बीच खुले तौर पर दुश्मनी चल रही है। सऊदी अरब में भी चीन अब एंट्री कर चुका है और अमेरिका से सऊदी की दूरी की खबरें आ रही हैं। ऐसे में इन देशों की ब्रिक्स में एंट्री
चीन के दबदबे को बढ़ाने जैसा होगा और चीनी वर्चस्व का मतलब है कि ये समूह अमेरिकी विरोधी गुट के तौर पर उभरेगा। हालांकि ये बात भी सही है कि ब्रिक्स को आर्थिक तौर पर पश्चिम के विकल्प के तौर पर ही स्थापित किया गया था ताकि पश्चिम के साथ मोलभाव की ताकत बढ़े। लेकिन अब रूस और चीन इस समूह को अमेरिका विरोध की पहचान देने की कोशिशों में लगे हैं। इसी तरह रक्षा पर खर्च करने वाले शीर्ष 4 में जो देश हैं उसमें अमेरिका, रूस, भारत और चीन शामिल हैं। इसमें सिर्फ अमेरिका ही ब्रिक्स से बाहर का मुल्क है। मतलब ये कि अगर सैन्य शक्ति की बात होगी तो आंकड़ों का पलड़ा ब्रिक्स की तरफ झुकेगा। दूसरी ओर ये देश मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और राजनीतिक पटल पर एक नए प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरे हैं। ये देश ना तो अब कमजोर हैं और ना ही दूसरों के मोहताज हैं। इसलिए माना जा रहा है कि जियोपॉलिटिक्स के मामले में ये देश G7 देशों को जल्द ही पछाड़ देंगे। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर कि क्या भारत ब्रिक्स को एंटी वेस्ट ब्लॉक बनने देगा। दरअसल ब्रिक्स के पश्चिम विरोधी के तौर पर उभरने से भारत के सामने संतुलन बिठाने वाली समस्या होगी। अगर ब्रिक्स में अमेरिकी विरोधी देशों का जमावड़ा लगता है तो भारत और ब्राजील को ज्यादा दिक्कतें होंगी। इसकी वजह है कि अमेरिका के साथ भी भारत की करीबी बढ़ रही है। कई मौकों पर अमेरिका भारत को रियायत भी देता रहा है, जैसे कि ईरान पर प्रतिबंध के बावजूद उससे तेल खरीदने की इजाजत भारत को मिली। इतना ही नहीं, भारत क्वाड का भी हिस्सा है। मतलब यह कि रणनीतिक तौर पर भी भारत अमेरिका का मित्र है। ब्रिक्स के पश्चिम विरोधी बनने से भारत को जो दूसरी दिक्कत होगी वो ये कि भारत हमेशा से संतुलन बनाने की विदेश नीति अपनाता रहा है, जहां एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ चीन और रूस। हालांकि भारत ने ब्रिक्स में नए सदस्य शामिल करने की चीन की कोशिशों को कई बार झटका दिया है और इसकी वजह है कि भारत ब्रिक्स को सिर्फ एक एंटी वेस्ट ब्लॉक बनकर रह जाने से बचाना चाहता है। लेकिन भारत की कोशिशें बहुत दिनों तक कामयाब नहीं हो सकेंगी। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत ही फिर ब्रिक्स से निकल जाएगा? जवाब है नहीं। इसकी वजह है कि अगर भारत ब्रिक्स से निकल जाएगा तो वो पूरी तरह से पश्चिमी खेमे का हिमायती माना जाएगा। इसके साथ साथ चीन को एक पश्चिम विरोधी गुट का नेतृत्व करने का मौका मिल जाएगा जो भारत की स्थिति को कमजोर करेगा। ऐसे में भारत ब्रिक्स से सिर्फ दूरी बना सकता है, उससे अलग नहीं हो सकता। वो चाहे तो अपना निवेश कम कर सिर्फ रस्म अदायगी के तौर पर इससे जुड़ा रहेगा। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि भारत अमेरिका और उसके विरोधियों के बीच संतुलन बिठाने में कितना कामयाब होता है, क्योंकि बहुत ही दिलचस्प परिस्थिति भारत का इंतजार कर रही है। आज की चर्चा में इतना ही। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का सवाल है, ब्रिक्स समूह में अमेरिका विरोधी देशों के बढ़ने से भारत के सामने आने वाली समस्याओं का वर्णन करें। आपको हमारा एक कार्यक्रम कैसा लगता है और इसे लेकर आपके क्या सुझाव हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमें आपके फीडबैक और प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। नमस्कार।